हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रांशु में आप सबका स्वागत है। अब हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, नंबर सिस्टम। ठीक, सबसे पहले हम बात करेंगे अंकों की। किसकी? अंकों की। अंक, ठीक, अंक क्या होते हैं? अंक क्या होते हैं बताओ? 0, 1, 2, 9 तक है। तो अंकों की संख्या टोटल 10 है। ठीक, अंकों की संख्या 10 है। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। और जो संख्या होती है वो किससे मिलकर बनती है? संख्या अंकों से मिलकर बनी होती है, से मिलकर बनती है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नंबर। नंबर क्या होती है? संख्याएं। ठीक, तो संख्याएं के प्रकार, संख्याओं के प्रकार। ठीक, सबसे पहली संख्या है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है? 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत तक होती हैं। ये संख्याएं कहाँ तक होती हैं? अनंत तक होती हैं। यहां तक बात क्लियर। प्राकृतिक संख्याएं। ठीक, अब देखो पूर्ण संख्याएं, होल नंबर जिसे बोलते हैं। ठीक, रियल नंबर। ठीक, पूर्ण संख्या कौन सी होती है? इसमें जीरो भी जुड़ जाती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अनंत तक ये भी होती हैं। और इसमें दो प्रकार की होती है, जैसे धन पूर्णांक होंगे और जो पूर्णांक संख्या होंगी। अब जैसे पूर्णांक संख्याएं आएंगी तो पूर्णांक संख्या दो प्रकार की होती है, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक की। जैसे प्लस वाली संख्याएं हैं तो वो कौन सी हो जाएंगी? धन पूर्णांक। और जो माइनस की हैं वो कौन सी हो जाएंगी? ऋण पूर्णांक हो जाएंगी। तो यहाँ तक बात क्लियर। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? 0, 1, 2, 3। पूर्णांक की बात करें, पूर्णांक में भी हो जाएंगे, लेकिन पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? धन और ऋण। यहां तक बात क्लियर। अंक, सबसे पहले एक बार फिर से देख लो, अंक किसे कहते हैं? अंकों की संख्या 10 होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 9 तक होती है। ठीक, और देखो संख्या होती है वो अंकों से मिलकर बनती है। इतनी बात क्लियर। अब देखो संख्याओं के प्रकार। प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4 अनंत तक हैं। पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3। ठीक, पूर्णांक लिख लो। पूर्णांक में सबसे पहले लिख लो धन पूर्णांक। पूर्ण संख्या कहाँ तक होती? पूर्ण संख्या कौन सी? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3 इन्फिनिटी अनंत तक। जीवन अंतर। हाँ, ये देखो इसका मतलब है ये अनंत तक। ठीक, लिख लो। नेक्स्ट देखो धन पूर्णांक। धन पूर्णांक कौन से होंगे? 0 ले लो, 0 छोड़, 0 तो वो 1, 2, 3 प्लस लगा लो। ठीक, ये प्लस अनंत तक होंगी। ठीक, और ऋण पूर्णांक इसी में है, ऋण पूर्णांक। ये ऋणात्मक या धनात्मक। ठीक, धन को धनात्मक, ऋण को ऋणात्मक। माइनस कितनी? -1, -2, -3 डॉट 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 माइनस अनंत तक होती है। कहां तक होती है? माइनस अनंत तक। एक बार देखो फिर से, अंक क्या होते हैं? 0 से लेके 9 तक। अंकों की संख्या टोटल 10 होती है। संख्याएं अंकों से मिलकर बनती हैं। संख्याओं के प्रकार प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4 ये अनंत तक होती हैं। फिर पूर्ण संख्याएं 0 और जुड़ जाता है इसमें, और अनंत तक ये भी है। फिर पूर्णांक संख्याएं दो प्रकार की होंगी, धन पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक। धनात्मक में प्लस वाली होती हैं और ऋणात्मक में माइनस वाली। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम नई चीज और आगे बताते हैं। ठीक, नोट हो गए? स्क्रीनशॉट ले लिया? कितने हो गए? 3, 4। नेक्स्ट नंबर लिखो।
कौन सी संख्या हो गई? धनात्मक हो गई। हाँ, परमेय संख्या, परमेय संख्याएं लिखो। वे संख्या जो पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखी जाती है, के रूप में लिखी जाती हैं, ठीक, लिखी जाती हैं, परमेय संख्या कहलाती हैं। परमेय संख्या कहलाती हैं, ठीक। परमेय संख्या पी बटे क्यू के फॉर्म में एक आध उदाहरण बताओ। जैसे 1/2, हैं 1/2, 1/2, 3/4, 3/4, ठीक। 5/6, हाँ, 5/6 या 6/5, ये सब बटे में इस प्रकार लिखी जाती है। अपरिमेय संख्या, नेक्स्ट देखो, अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जो P बटे Q के फॉर्म में नहीं लिखी जाती, जो P बटे Q के रूप में नहीं लिखी जाती, नहीं लिखी जाती हैं। कौन सी संख्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अपरिमेय संख्या कहलाती हैं, ठीक। यहां तक बात क्लियर? अपरिमेय संख्या के उदाहरण कौन से हो जाएंगे? 1, 2, 3, √2, √3, ये सब कैसी हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। यहां तक बात क्लियर? नेक्स्ट देखो, सम संख्याएं। वे संख्याएं जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो कौन सी संख्या कहलाती हो? वो तो सम संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात जो 2 से विभाज्य हो, सम संख्या कहलाती हैं, ठीक। परमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जो P बटे Q के फॉर्म में लिखी जाती है, परमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे 1/2, 3/4। अपरमेय संख्या कौन होती हैं? वे संख्या जो P बटे Q के फॉर्म में नहीं लिखी जाती हैं, अपरमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे √2, √3, ठीक। सम संख्या वे संख्या जिनके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, सम संख्या कहलाती हैं, ठीक। और अर्थात जो 2 से विभाज्य हो। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद आगे और कराते हैं। बात क्लियर है? तो देखो, कौन सी हो गई? नंबर सिस्टम तो चल रहा है। कौन सी संख्या हो गई? सम संख्या। इवन नंबर, ऑड Odd नंबर, number। विषम संख्या है। लिखो अब, ठीक। विषम संख्या, पहले देखो विषम संख्या होता क्या है? वे संख्याएं जिनके इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 होता है, अर्थात 2 से विभाज्य नहीं होती, विभाज्य नहीं होती हैं।
विषम संख्या कहलाती हैं। विषम संख्या कहलाती हैं। ठीक है, वे संख्या जिनके इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 होता है। ठीक, अर्थात 2 से विभाज्य नहीं होती है, विषम संख्या कहलाती है। जैसे 13, 3, 27, 193, ठीक, इत्यादि। ठीक, विषम संख्या समझ में आ गई। नेक्स्ट देखो अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या, ठीक, वे संख्याएं जो एक से या एक से और स्वयं से विभाज्य होती हैं। ठीक, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। वे संख्याएं जो एक से और स्वयं से सिर्फ विभाज्य होती हैं और किसी से ना हो, ठीक है, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अभाज्य संख्या कहलाती हैं। उदाहरण बताओ। 1, 3, 5, 7, 11, 17, 13। उदाहरण बोलो। 3। एक नहीं होती है, ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। कौन होती है? 2 होती है। और एक ही सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है, कौन सी है? 2 है। ठीक है, तो ध्यान रखना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और या फिर पूछता है एक सम संख्या जो अभाज्य संख्या है वो कौन सी है? 2। 3, 5, 7, 11, 13, 19, 13 भैया, 13, 17, 19, 17, 23, ठीक, 29, ऐसी फिर 2, 3, 5, 7, ठीक, 11, 13। ये देख लेना जो सिर्फ स्वयं से विभाज्य हो और एक से तो सभी संख्या विभाज्य होंगी। ठीक है, तो ध्यान रखना एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। यहां तक बात क्लियर। सहभाज्य संख्या देखो, सहभाज्य संख्या, हाँ, तो सहभाज्य संख्या बताओ कौन सी होती है? ठीक, सहअभाज्य संख्या कौन सी होती है? सहअभाज्य संख्या, ठीक, जब 2 संख्याएं हों, 2 संख्या हों तो उनका मासा 1 हो तो वे संख्याएं सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक, जैसे 1, 3, इनका मासा कितना होगा बताओ? 2, 3, इसका मासा कितना होगा? 1 और 3, 5। ठीक, 7, 11, ये कैसी संख्या है? कैसी संख्या है? ठीक, सहअभाज्य संख्या है। कौन सी? 2, 3, 1, 2, 3, 2 अंक दिए गए हैं। ठीक, 7, 11 नोट कर लो। नेक्स्ट लिखो पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या,
एक दो पहले वाली संख्या या किसी संख्या से किसी संख्या के पहले आने वाली संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। ठीक, किसी संख्या के पहले आने वाली संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। यहां तक बात क्लियर? जैसे 73 के पूर्ववर्ती 72 कौन होगी? 72। ठीक, मतलब पहले 74 के कौन होगी? 73 और 60 है तो 59। ठीक, माइनस करोगे। मतलब पहले वाली संख्या कौन सी हो गई? पूर्ववर्ती हो गई। अब नेक्स्ट देखो परवर्ती संख्या। छोड़ दो। किसी संख्या के बाद या पश्चात या आगे, किसी संख्या के पश्चात आने वाली संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी? परवर्ती संख्या कहलाती है। परवर्ती संख्या कहलाती है। यहां तक बात क्लियर? जैसे 73 के परवर्ती कौन सी होगी? 74। 94 के 95। यहां तक बात क्लियर? नोट कर लो। हो गया? नेक्स्ट लिखो आरोही क्रम। आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है? संख्याओं का बढ़ता हुआ क्रम। ठीक, जैसे कोई संख्या 2, 4, 3, 7, 6, 9 है, तो ये क्या आरोही क्रम में है? नहीं है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2। फिर किसे लिखोगे? 3, 4, 6, 7, 9। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर या छोटे से बड़ा की ओर, ये कौन सा क्रम हो जाएगा? आरोही क्रम। ठीक, यहां तक बात क्लियर? आरोही क्रम पूछा जाए तो कर लोगे? कैसे करोगे? क्या बताओगे? नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, छोटे से बड़े की ओर। तो 2 छोटी है सबसे, फिर इससे बड़ी 3, 4, 6, 7, 9। इसमें सबसे बड़ी वाली सबसे बाद में आएगी। अवरोही क्रम। अवरोही, आरोही, देखो नाम ही पता चल रहा है, आरोही और अवरोही। अब आओ, ठीक, अवरोही संख्याओं का बढ़ता हुआ क्रम। संख्याओं का घटता हुआ क्रम। ठीक, ठीक, संख्या जैसे 1, 4, 6, 5, 7। ठीक, तो इसके आरोही क्रम में कैसे लिखोगे? सबसे बड़े लिखो 7, 6, 5, 4, 1। ठीक, एक संख्या हम बोल रहे हैं, 2 क्वेश्चन बोल रहे हैं, 88, 89, 79, 69, 69। आरोही और अवरोही क्रम में लिख के बताओ। आरोही क्रम और अवरोही क्रम बताओ। अवरोही क्रम में बताओ। क्रम में बताओ। ठीक, आरोही और अवरोही क्रम में बताओ।
बताओ आरोही और अवरोही क्रम। बताओ। 59, 69, 79, 88, 89। देखो सबसे पहले हम आरोही क्रम को देखें। सबसे छोटे वाले को लिखो 59, फिर 69, 79, फिर 89, अवरोही में क्या करोगे, इसका उल्टा कर दो। सबसे बड़े पहले 89, 88, 79, 69, 59। ठीक, नोट हो गया। यहाँ तक बात क्लियर? शिकायत करने पड़े। आखिरी बार चेतावनी है, ठीक है? ओके सर। नेक्स्ट देखो, किसी संख्या का जाति मान। जाति का स्थानीय मान सुने? हाँ स्थानीय मान क्या होता है बताओ? सुनिए। 0 बनाए। ऐसे हम कैसे कहें? एक जीरो पढ़ोगे, दो पढ़ोगे, तीन। तो बताओ तो क्या होता है? स्थानीय मान। स्थान बताओ, ये स्थानीय जगह पे। देखो किसी भी संख्या का लिखो अंकी मान। अंकी मान। किसी भी संख्या का अंकी या अंक का मान, उसका जाति मान कहलाता है। जाति मान कहलाता है। ठीक, जैसे हम कोई संख्या दें, जैसे 5 का जाति मान कितना है? 5। क्या बताओगे? 5। जाति वही अंकी मान हो गया, जो अंक दिया गया है। अब देखो स्थानीय मान क्या है? 5 का स्थानीय मान किसी भी संख्या का अंक का वह मान जहां वो स्थित होता है। स्थिति जैसे कहाँ स्थित है? इकाई वाले स्थान पे, दाई वाले से। जो जीरो निकालते हैं पीछे, ये किसके लिए निकालते हैं? ये क्या प्रदर्शित करती हैं? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख। ठीक, हाँ 10,000 कर दो, क्या आ जाता है? इकाई, दाई, सैकड़ा। मेरा मतलब है समझाने का कि स्थिति, ठीक है, जो उसकी स्थिति को बताता है किसी अंक की। ठीक, लिख लो। जाति मान, स्थानीय मान अंक की स्थिति को बताता है, कि स्थिति को बताता है जहां वह स्थित हो। अंक की स्थिति जहां वह स्थित है। बताता है जहाँ जैसे 75 में वह 7 का देखो 7 ये, और ये कितनी है? 0। तो ये क्या हो गया? सैकड़ा वाले स्थान, कितने है? इकाई, दाई वाले स्थान पे है 7। ठीक, सर बात क्लियर? क्लियर। यहाँ तक समझ में आया? तो आज इतना ही रखते हैं फिर। यस सर। आप पढ़ाएंगे 10-15 क्वेश्चन। चलो ठीक, कल नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे।